दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में ना जाने कितनी ही ऐसी जगह हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों को अभी जानना बाकी है। ब्रह्मांड की बात तो छोड़ ही दे, अभी तो सौरमंडल में ही ना जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में साइंटिस्टों को कोई जानकारी नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों को अभी तक ये अच्छे से नहीं पता है कि हमारा सौरमंडल कितना बड़ा है और कहां तक फैला हुआ है। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारे लिए किसी नए ग्रह को ढूंढने की जरूरत भी बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसलिए नासा जैसी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज कई सारे ग्रहों को ढूंढने में लगी है जिसमें भविष्य में इंसान जाकर रह सके। और उनमें से ही एक बहुत अच्छा और बहुत पास का ग्रह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर जाने के लिए नासा हर पॉसिबल कोशिश कर रहा है और सिर्फ नासा ही नहीं बल्कि बाकी सारी स्पेस एजेंसीज भी इस ग्रह पर बहुत तेजी से रिसर्च करने में लगी हुई है। स्पेस एक्स नाम की स्पेस एजेंसी तो 2025 तक मंगल ग्रह पर इंसानों को ले जाने का भी कहती है। लेकिन मान लीजिए मंगल ग्रह पर भी पहुंच जाते हैं और वहां भी हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है, तो फिर हमारे पास अगला कौन सा ऑप्शन होगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे सौरमंडल में एक और ऐसी जगह है जो मंगल ग्रह से भी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन भैया दिक्कत यह है कि वह हमसे काफी ज्यादा दूर है। इसलिए शुरुआती समय में तो हम उस पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन भविष्य में हम उस पर रहने की जरूर सोच सकते हैं। और वह कोई ग्रह नहीं है बल्कि एक चांद है। ये चांद है शनि ग्रह का, जिसका नाम है टाइटन। टाइटन के बारे में कई सारी रिसर्च हो चुकी है और इसकी कई सारी तस्वीरें भी वैज्ञानिकों द्वारा खींची जा चुकी है। और आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं में से कुछ असली और बहुत अच्छी तस्वीरें दिखाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, टाइटन पिछले कुछ सालों से वैज्ञानिकों के लिए काफी ज्यादा रोमांचक जगह बना हुआ है और इस पर साइंटिस्ट काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसका कारण हमने आपको पहले ही बता दिया कि यह ग्रह पृथ्वी से काफी ज्यादा मेल खाता है और इंसान भविष्य में इस पर जाकर बच सकते हैं। ये शनि ग्रह का चक्कर लगाने वाला सबसे विशाल चांद है और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े चांद में से ये दूसरा सबसे बड़ा मून है। दोस्तों, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चांद हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह के पास है, यानी कि बृहस्पति ग्रह के पास, और उसका नाम है गैनीमीड। टाइटन पर रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि यह बिल्कुल शुरुआती पृथ्वी जैसा है, यानी जैसे पृथ्वी अपने शुरुआती समय में हुआ करती थी वैसे ही ये आज है। अगर बात करें ब्रह्मांड में मौजूद पृथ्वी से मिलते जुलते चांद और ग्रहों की जो हमारे आसपास मौजूद है, तो उनमें से ये मून लिस्ट में काफी ऊपर आता है। टाइटन एटमॉस्फेयर। इस चांद का वायुमंडल हल्का सा नारंगी और भूरे रंग का है और सबसे खास बात यह है कि यह इस चांद की सतह से काफी ज्यादा ऊपर तक फैला हुआ है। इसकी सतह से दूरी करीब 600 किलोमीटर की है और इसी वजह से यह बाकी मून से काफी ज्यादा बड़ा भी दिखाई देता है। और पहले तो नासा के वैज्ञानिक भी मानते थे कि यही हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चांद है। इसके वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 95% मात्रा में मौजूद है और मीथेन गैस 5% मात्रा में मौजूद है। इसके अलावा भी इस पर कार्बन और हाइड्रोजन के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मौजूद है और साथ ही में ऑक्सीजन के भी मॉलिक्यूल यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, साल 2004 में भेजे गए कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने शनि ग्रह की एक तस्वीर ली थी जिसमें उसके साउथ पोल पर यह लाइट देखी जा सकती है। इसे कहा जाता है अरोरा और यह सूरज से आने वाले चार्ज पार्टिकल की वजह से बनती है। वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि टाइटन पर भी ऐसे ही अरोरा बनते होंगे और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पर मौजूद मीथेन भी किसी और अलग सोर्स से बनती होगी, क्योंकि मीथेन यहाँ पर सूर्य की रोशनी को तोड़ देती है जिसकी वजह से उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होनी चाहिए। लेकिन टाइटन पर ऐसा नहीं देखा गया है। इसका मतलब यह है कि कोई तो ऐसा सोर्स है जो वापस से मीथेन गैस को टाइटन पर बना रहा है और वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ज्वालामुखी का काम हो सकता है जो उसकी सतह पर मौजूद है। इसके वायुमंडल में पोलर मीथेन को भी खोजा जा चुका है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ी बहुत भारी बदलाव देखे जाते हैं, लेकिन इन बदलाव से खास कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नासा ने एक बार कहा था कि कैसिनी-हुयगेन्स स्पेसक्राफ्ट ने जो भी तस्वीरें टाइटन की भेजी है वह हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा मेल खाती है, फिर चाहे वह क्लाइमेट हो, जियोलॉजी हो या फिर कुछ और। द मैजिक आइलैंड्स। दोस्तों, टाइटन पर मीथेन भले ही 5% में मौजूद हो, लेकिन इसके बहुत सारे समुद्र, नदियां और झीलें आपको टाइटन की सतह पर देखने को मिल जाएगी। एक बार वैज्ञानिकों ने यह बात नोटिस की कि इसकी सतह पर कई सारे अलग अलग द्वीप बनते हैं और फिर वह गायब हो जाते हैं। इन्हें वैज्ञानिकों ने मैजिक आइलैंड कहा क्योंकि ये बन भी रहे थे और अपने आप ही गायब भी होते जा रहे थे। इस पर रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों ने इसका एक पॉसिबल कारण निकाला और वह यह था कि मीथेन में नाइट्रोजन के कई सारे बबल बनते होंगे और वह बबल हमेशा सतह पर आ जाते होंगे जिससे एक टेम्परेरी द्वीप बन जाता है और जैसे ही वह बबल फूट जाते हैं वह द्वीप हमेशा के लिए गायब हो जाता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल।
सबसे पहले तो आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब पता होना चाहिए। जैसा कि आप देखते ही होंगे कि हमारी पृथ्वी पर मौजूद पानी भाप में बदलकर बादलों का निर्माण कर लेता है, और जब वही बादल ज्यादा भारी हो जाते हैं और उनका तापमान काफी ज्यादा कम हो जाता है तो वह पृथ्वी पर बारिश बनकर बरस जाते हैं। कभी कभी इसी की वजह से स्नोफॉल भी होती है। यहाँ पर अगर मेन बात को देखें तो वह यह है कि हमारी पृथ्वी और आसमान के बीच पानी की यह साइकिल चलती रहती है। इसे ही कहा जाता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हमारे सौरमंडल में मौजूद किसी भी ग्रह पर यह हाइड्रोलॉजिकल साइकिल नहीं देखी जाती है, लेकिन टाइटन चांद एक ऐसा चांद है जिस पर यह भी चीज होती है। टाइटन के पास कई सारी मीथेन की झील, नदी और समुद्र है, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सब लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, जो होना तो काफी ज्यादा असंभव लगता है, लेकिन ऐसा है। ऐसा होना थोड़ा कठिन इसलिए लगता है क्योंकि सूर्य से इतनी ज्यादा दूरी होने पर किसी भी चांद को इतनी ज्यादा गर्मी नहीं मिल सकती है कि उसकी सतह पर पानी लिक्विड फॉर्म में रहे। लेकिन भैया टाइटन यहाँ पर कुछ स्पेशल ही है। अब मीथेन के समुद्र और नदियों से यह गैस बादलों को बनाती है और फिर यहाँ पर कभी कभी बारिश भी होती है, बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह। और यही फिनोमेना इस चांद को पृथ्वी से और ज्यादा जोड़ देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरह से हमारी पृथ्वी पर रेगिस्तान मौजूद है वैसे ही यहाँ पर भी रेगिस्तान मौजूद है, जिनमें मीथेन और एथेन गैस के छोटे छोटे कंकड़ मौजूद है। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन लैक्स भी पाई जाती है, जो जीवित सभ्यता के लिए बहुत ही जरूरी चीज होती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसकी सतह के नीचे एक और छिपा हुआ समुद्र है, जो आज तक हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन भविष्य में जब इस पर किसी स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाएगा तो उससे जुड़ी काफी ज्यादा जानकारी वैज्ञानिकों को मिल सकती है। अब जब टाइटन के बारे में इतनी ज्यादा बातें और चर्चाएं हो रही थी तो स्पेस एजेंसियां अपने आप को यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट भेजने से कैसे रोक सकती थी, और इसलिए नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने अपने स्पेसक्राफ्ट को शनि ग्रह और टाइटन पर रिसर्च करने के लिए भेजा। नासा ने 1997 में कैसिनी-हुयगेन्स नाम के एक स्पेसक्राफ्ट को शनि ग्रह पर भेजा था, जो 2004 के करीब वहां पर पहुंचा था, और उसने शनि ग्रह के साथ साथ उसके अलग अलग चांद की भी रिसर्च की थी, जिसमें से एक टाइटन भी था। यह अंतरिक्ष यान नासा स्पेस एजेंसी, इटालियन स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा मिलकर बनाया गया था। सबसे खास बात यह है कि इसने आज तक की सबसे क्लियर तस्वीरें हमें खींच कर दी थी। अगर आप इसके द्वारा ली गई टाइटन की तस्वीरों को देखते हैं तो आपको भी ये बात समझ आ जाएगी। इस मिशन ने ये बात भी पता लगाई कि टाइटन पर 10,000 फीट तक के पहाड़ मौजूद है, और ये बहुत ही शानदार डिस्कवरी थी। अब जैसा कि हम पृथ्वी पर देखते हैं कि यहाँ पर सारे बादल गैस के बने होते हैं, लेकिन इस मिशन के द्वारा यह पता लगाया जा सका कि टाइटन पर कभी कभी कुछ एरिया में इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती है कि बादल भी पूरी तरह से बर्फ के बन जाते हैं, और उस बर्फ के बादल की फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मिशन की वजह से ही वैज्ञानिक टाइटन पर मौजूद ऑर्गेनिक केमिकल्स को पढ़ पाए और हाइड्रोकार्बन की भी डिस्कवरी कर पाए। अगर आपको नहीं पता है तो बता दें कि ऑर्गेनिक केमिकल्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होती है, और यह होना खास बात इसलिए है क्योंकि ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से ही किसी ग्रह पर जीवन उत्पन्न हो पाता है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि टाइटन की सतह पर जितना पानी हमें दिखता है, असल में उससे कई गुना ज्यादा पानी इसकी सतह के नीचे है। हो सकता है कि इसकी सतह के नीचे एक बहुत ही कुशल समुद्र मौजूद है, जिसमें न सिर्फ जीवन मौजूद हो बल्कि कई और सारे राज छिपे हुए हो। इस समुद्र पर रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिक आगे कई सारे मिशन को लॉन्च करने की सोच रहे हैं, लेकिन अभी क्लियर जानकारी किसी भी बात की नहीं है। टाइटन चांद काफी इंटरेस्टिंग जगह है, खासकर तब जब ये हम जानना चाहते हैं कि जीवन कैसे उत्पन्न होता है, और क्या सच में हमारी पृथ्वी के बाहर कोई एलियन सिविलाइजेशन मौजूद हो सकती है। अगर हमें टाइटन पर किसी भी फॉर्म में जीवन मिलता है तो वह भी हमारे लिए एक एलियन होगा, और ये देखना कि वह कैसे बने थे और कैसे आगे बढ़ते जाएंगे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और इसके साथ हमारी मदद वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए स्पेसक्राफ्ट और टेलीस्कोप करेंगे। तो दोस्तों, आज इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।